और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज है, ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर 3 अगस्त को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आएगा। 3 अगस्त तक सर्वे पर रोक जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट 3 अगस्त को अब फैसला सुनाएगा। विष्णु जैन क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। आज माननीय हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और अब इसकी अगली जो फैसले सुनाने की तारीख है वो 3 अगस्त है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे। उन्होंने ये क्लियर किया एक बार फिर कि 3 अगस्त को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी सर्वे को लेकर अपना फैसला सुनाएगा। फैसला सुरक्षित रख लिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और 3 अगस्त को फैसला हम सबके सामने होगा। यानी इसका सीधा मतलब यह हुआ कि ज्ञानवापी परिसर में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे चल रहा था उस पर भी 3 अगस्त तक रोक जारी रहेगी। वो कोर्ट ने कहा इसको हम डिसबिलीव करते हैं, इसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। विष्णु जी, मुस्लिम पक्ष ने ये भी कहा है कि हिंदू पक्ष के पास साक्ष्य नहीं, इसलिए सर्वे कराना चाहिए। नहीं, मुस्लिम पक्ष का कहना था कि एविडेंस कलेक्ट करने के लिए नहीं जारी हो सकता है कमीशन, जिसपे हमने सुप्रीम कोर्ट के और काफी हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया, जिसमें ये कहा गया है कि कमीशन जारी हो सकता है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए और कोर्ट स्पॉट पोजीशन जानने के लिए कमीशन जारी कर सकता है। नहीं, उसको हमने टोटली रिफ्यूट किया और हमने कहा कि एएसआई को राम मंदिर केस में पैरा 660। तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुमार कुंदन इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगातार एक जानकारी हमें दे रहे हैं और पीयूष पांडे हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, सबसे बड़ी अपडेट तो यही कि अब 3 अगस्त को फैसला सबके सामने होगा, तब तक ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लग गई है। आज क्या क्या हुआ, जरा तफसील से बताएं। निश्चित रूप से समीर आज 3:30 बजे कोर्ट की सुनवाई होनी थी, लेकिन 3:10 पे ही कोर्ट बैठा और उसके बाद सबसे पहले एएसआई से तमाम तरह के सवालात किए गए। एएसआई से ये भी पूछा गया कि आपकी क्रेडिबिलिटी और तमाम तरह की चीज़ें क्या है। इस पे एएसआई ने जवाब दिया कि हमारा काम भारत में जितने भी पुरातत्व से संरक्षित चीज़ें हैं उनका संरक्षण करना है, ना कि उसको डिमोलिश करना। और हम एक बार फिर से इस बात का दावा करते हैं कि पूरे सर्वे में किसी भी तरीके की खरोंच तक नहीं आएगी। इसके बाद तमाम तरह की दलीलें शुरू हुई। उसमें विष्णु शंकर जैन से पूछा गया और नकवी, जो फरहान नकवी है, उन्होंने एक बार फिर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो मेंटेनेबिलिटी जो पूरे मामले की है उस पर जो है बात की। और उन दोनों चीज़ों पर बात करने के बाद तमाम तरह की दलीलों को सुनने के बाद जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 3 अगस्त को जो है इस पूरे मामले की दोबारा से सुनवाई होगी। एक तरीके से 3 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए ज्ञानवापी परिसर में किसी भी तरीके का सर्वे नहीं होगा। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम फिलहाल रोक दिया गया है और 3 अगस्त को जब फैसला आएगा उसमें यह पता चलेगा कि आगे क्या होगा। और उस समय ठीक है कुमार, मैं आता हूं आपके पास। पीयूष पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, देखिए एक बार फिर 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से। जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले को सुन रहा है, 3 अगस्त को फैसला भी हमारे सामने होगा। क्या इसे यह माना जा सकता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो इस मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से कई बार यह कहा गया? बिल्कुल समीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट में अभी इस मामले पर जो सुनवाई थी वो नहीं हुई है और इस पर भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आना बाकी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो हवाला है वो हाई कोर्ट में दिया गया मुस्लिम पक्ष की ओर से, लेकिन वहां पर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि आप इससे इतर अपने जो है दलीलें पेश करिए, चूंकि इस फैसले की, इस कानून की जानकारी हमें है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी लंबित है। हालांकि जो हिंदू पक्ष है उसका ये कहना है कि 1947 से जो स्थिति थी उस ज्ञानवापी परिसर की, उसको लेकर के विवादित मामला पहले से चल रहा है। ऐसी स्थिति में वो कानून इस पर लागू नहीं होता और यही विवाद है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। और जो निचली अदालत में सिविल सूट फाइल किया गया था, यानी कि मालिकाना हक का दावा पेश किया गया था, उसके बाद उस पर सुनवाई की बात आई कि मामला सुनवाई योग्य ही नहीं है। तब निचली अदालत ने और उसके बाद हाई कोर्ट ने उस पर फैसला दिया और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि
जो फैसला आया था वो हिंदू पक्ष में आया था, हिंदुओं के पक्ष में आया था, और उसके बाद बिल्कुल पीयूष, सुप्रीम तमाम कोर्ट में दलीलों मुस्लिम के बाद पक्ष की ओर आज से फैसला याचिकाएं दाखिल की सुरक्षित गई रख लिया थी। गया है और अब 3 अगस्त को, अब से ठीक 6 दिनों बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष आपका भी और कुमार कुंदन आपका भी।